जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, आज का हमारा जो लेक्चर है वह है लेक्चर नंबर 21। ठीक है, और इसी लेक्चर नंबर 21 में हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वह क्या है, तो याद रखिएगा, हमारा जो टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश की जनगणना, और यह मध्य प्रदेश की जनगणना का पार्ट नंबर 4 है, और यह हमारा आज का आखिरी लेक्चर रहेगा। और इस लेक्चर के बाद में हमारा जो मध्य प्रदेश की जनगणना वाला टॉपिक है वह समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत शानदार चल रही होगी। सॉरी। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमारे इन वीडियोस की लिंक को शेयर कर रहे होंगे, ताकि अधिक से अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक हमारे ये लेक्चर पहुंच सके और कहीं ना कहीं हम उनकी सफलता का एक माध्यम बन सकें। ठीक है, और ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग साथ साथ अपने नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि खुद के नोट्स से बेहतर कुछ नहीं होता है। तो आप साथ साथ लेक्चर के साथ में अपने नोट्स भी बनाएं और बार बार इन लेक्चर्स को देखें, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वह बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए कि अगली परीक्षा में जिसमें भी हम बैठेंगे, और अगर उस परीक्षा में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से प्रश्न आते हैं तो हमारा कोई भी प्रश्न गलत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगर आप लोगों में से तैयारी कर रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स, फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही जुड़े हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच के साथ में। यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, हिंदी, MPGK की क्लासेस आप लोगों के लिए कंडक्ट कराई जा रही है, और धीरे धीरे हमारी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता न लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट्स है कि जिस यात्रा का चुनाव हमने स्वयं किया हो, जिस यात्रा का चुनाव हमने स्वयं किया हो, उसके उतार चढ़ाव भी हमें स्वयं ही स्वीकार करने होंगे। यानी कि चूंकि हमने सपने बड़े देखे हैं, हमारे सपने बड़े हैं, तो कोई भी बड़ा सपना इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो हमें हमारी इस तैयारी के दौरान बहुत से अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो उनसे हमें घबराना नहीं है, हमें डटे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे, तो एक दिन निश्चित ही हम हमारा टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है हमारे इस मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सफलता बैच के माध्यम से। जो मध्य प्रदेश की सीरीज चलाई गई है उसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, देखिएगा। हमारा मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के पर्वत, इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, फिर हमने पढ़ा मध्य प्रदेश की ऋतुएं, और इसके बाद हमने पढ़ा मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है मध्य प्रदेश की जनगणना। ठीक है, और उसी कड़ी में यह हमारा चौथा और अंतिम लेक्चर रहेगा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हमारे टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हमारा आदर्श वाक्य देख लिया था कि अवर सेंसस अवर फ्यूचर, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और हमने ये भी देखा कि 1981 की जनगणना में पहली बार जो भारिया जनजाति शामिल हुई थी, तो उसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया था कि
भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली भी कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने शिशु लिंगानुपात देखा था, जिसमें हमने देखा था कि 1000 शिशुओं पर जो बच्चियां हैं या बालिकाएं हैं उनकी संख्या को हम किस नाम से जानते हैं, तो शिशु लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। और पिछली बार हमने देखा कि 2011 में हमारे यहाँ का जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, तो वो 918 है। फिर हमने देखा सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट में है और न्यूनतम हमें भिंड में देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद हमने जनसंख्या घनत्व देखा और हमने ये देखा कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, और हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पर 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। और 2001 की तुलना में 2011 में हमारे यहाँ पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई, तो 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर हमने वृद्धि दर्ज की। फिर हमने देखा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो हमारी प्रदेश की राजधानी भोपाल का है, जहाँ पर 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। वहीं न्यूनतम में हमने हमारा जो पूर्वी जिला है डिंडोरी, उस डिंडोरी में देखा कि वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वह 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, फिर हमने साक्षरता को देखा और साक्षरता में हमने देखा कि हमारे यहाँ की जो वर्तमान साक्षरता है वो कितनी है, तो 69.3% है। और उसमें भी हमने देखा कि भोपाल में हमने देखा था कि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है हमारा, तो जबलपुर है। सर्वाधिक साक्षर जिला हमारा जबलपुर है। और न्यूनतम साक्षर जिला हमने कहाँ पर पढ़ा था, अलीराजपुर में पढ़ा था। वहीं पर हमने देखा कि हमारे यहाँ पर पुरुषों की साक्षरता कितनी है, 78%, और सर्वाधिक शिक्षित पुरुष इंदौर में और सबसे कम शिक्षित पुरुष अलीराजपुर में पाए जाते हैं। वहीं 59% महिलाएं साक्षर हैं, जिसमें से सर्वाधिक भोपाल में और न्यूनतम अलीराजपुर में दर्ज की गई। ठीक है, चलिए फिर हमने देखा कि 10 की वृद्धि दर कितनी थी, तो 10 की वृद्धि दर में हमने ये देखा कि हमारा जो 10 की वृद्धि दर है वो 20.3% है। और सर्वाधिक वृद्धि हमने हमारे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दर्ज की, जिसमें 32.9% जनसंख्या हमने यहाँ पर 10 की वृद्धि दर काउंट की। और अगर न्यूनतम की बात करें तो हमने अनूपपुर में 12.3% जनसंख्या हमने यहाँ पर दर्ज की। चलिए तो इसके आगे का हम पढ़ते हैं। ठीक, अब अगर बात की जाए कि क्षेत्रफल में यानी कि एरिया वाइज सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या है वह कहाँ पर निवास करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या है वह हमारी प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और लगभग 89%, कितनी, लगभग 89% जनसंख्या हमारी भोपाल में निवास करती है। ठीक है, शहरी जनसंख्या। भोपाल के बाद में हमें इंदौर फिर और जबलपुर। ठीक है, तो ये सर्वाधिक वाले जो आंकड़े हैं इसे हमें याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये चारों के चारों ही हमारे मध्य प्रदेश के महानगर हैं। तो एक बार फिर से बोलिए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में शहरी जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो हम देखते हैं कि सर्वाधिक भोपाल, फिर इंदौर, इसके बाद ग्वालियर और फिर जबलपुर। वहीं पर अगर क्षेत्रफल में बात की जाए ग्रामीण जनसंख्या की के अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो सर्वाधिक डिंडोरी में, इसके बाद आता है अलीराजपुर, सीधी और झाबुआ। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर हमारी सर्वाधिक जनसंख्या यानी ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में शहरी जनसंख्या, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, भोपाल। और अगर क्षेत्रफल में ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डिंडोरी हो जाएगा। ठीक है, वहीं पिछली बार पीएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत टोटल जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है और कितना प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि हमारे यहाँ पर टोटल कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 100% जनसंख्या निवास करती है। इसमें से 72.37% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। वहीं पर 27.63% जनसंख्या जो है वह हमारी शहरों में निवास करती है।
ठीक है। तो यहां अगर आप लोगों ने दोनों में से कोई एक आंकड़ा भी याद रख लिया तो दूसरा आंकड़ा ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 100 में से 72.37% को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शहरी जनसंख्या, यानी कि 27.63% आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब अगर देखिए यहीं पर एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं। कैसे कि देखिए अभी यहां पर क्या पूछा कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है ना, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या क्षेत्रफल में। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर शहर में जनसंख्या सर्वाधिक जिस जगह पर रहेगी तो वहां पर गांवों की जनसंख्या कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि कम ग्रामीण जनसंख्या कहां मिलेगी, सबसे कम। तो हम देखिए भोपाल में, फिर इसके बाद इंदौर में, फिर ग्वालियर में और फिर जबलपुर में, इस प्रकार निवास करेगी। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक न्यूनतम जो ग्रामीण जनसंख्या है, न्यूनतम जो शहरी जनसंख्या है वो कहां पर हो जाएगी, तो वो इन 4 जिलों में निवास करेगी। ठीक है, तो हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर को हमें अच्छे से लगाना है। और ये वाला टॉपिक ऐसा है कि इसे हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डाटा है और डाटा इतनी आसानी से याद नहीं रह पाता है। क्लियर है? चलिए फिर हम देखते हैं कि प्रतिशत में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है। तो हमारे भोपाल में और उसके बाद में इंदौर में हमें प्रतिशत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती हुई प्राप्त होती है। ठीक है, ये भोपाल का मैंने आंकड़ा पिछले स्लाइड में लिखवा दिया था, जो कि कितना था, तो 89% जनसंख्या हमारे भोपाल शहर में निवास करती है। ठीक है, वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो हम देखते हैं कि डिंडोरी और उसके बाद आता है हमारा अलीराजपुर। क्लियर है? तो इतना डाटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, तो याद रखिएगा हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति जनसंख्या, यानी कि इसे ही हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। ठीक है, या एससी, या इसे ही हम अजा क्या बोलते हैं, अज। ठीक है, ये नाम आप लोगों को जब भी आप लोगों ने कहीं पर फॉर्म फिल किए होंगे तो इस तरह के नाम आप लोगों को देखने को मिलते होंगे। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पर कौन सी जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एससी जनसंख्या की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि देखिए हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो हमने देखा 7, 26, 26, 809, यही है। ठीक है, तो इस 7, 26, 26, 809 में से, यानी कि अगर मोटा मोटा आंकड़ा देखें तो 7.26, ठीक है, इतनी जनसंख्या है। तो इस जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या एससी की आती है, तो याद रखिएगा 1.13 करोड़ जनसंख्या जो है वह हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति या एससी की जनसंख्या निवास करती है। और अगर इसका हम परसेंटेज निकालें तो 15.6% जो जनसंख्या है वह हमारी कौन सी निवास करती है, तो एससी जनसंख्या। अगर पूछ लिया जाए कि बताइए मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत एससी जनसंख्या निवास करती है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 15.6%। और अगर संख्या पूछ ली जाए जनसंख्या में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.13 करोड़ जनसंख्या यहां पर प्राप्त होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहां पर निवास करती है, यानी कि अनुसूचित जाति जो जनसंख्या है वो कहां निवास करती है। ठीक है, और याद रखिएगा ये हम किस में बात कर रहे हैं, तो संख्या में। ठीक है, हम प्रतिशत की बात नहीं कर रहे हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है एससी की, तो इंदौर जिले में। इसके बाद आता है उज्जैन, फिर सागर और मुरैना। तो फिर से बोलिएगा मेरे साथ में, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना। इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना। ठीक है, तो ये 4
वो जिले हो गए जहां पर हमें सर्वाधिक कौन सी जनसंख्या मिलेगी, तो एससी जनसंख्या मिलेगी। ठीक है। वहीं अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम में झाबुआ, इसके बाद अलीराजपुर, डिंडोरी और छिंदवाड़ा, ये वो जिले हैं जहां पर न्यूनतम एससी जनसंख्या निवास करती है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एससी जनसंख्या सॉरी एससी जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या कितनी है, तो 1.13 करोड़ जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती है, जो कि कुल जनसंख्या का 15.6% है। वहीं पर हमने देखा कि हमारे यहाँ पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, इंदौर में पाई जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उज्जैन, तीसरे नंबर पर आता है सागर और चौथे नंबर पर आता है मुरैना। ठीक है। वहीं अगर बात की जाए कि हमारे यहाँ पर न्यूनतम कहाँ है, तो झाबुआ, झाबुआ के बाद अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद डिंडोरी और डिंडोरी के बाद में छिंदवाड़ा में न्यूनतम एससी जनसंख्या पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रतिशत में सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। तो देखिए सर्वाधिक हमारे यहाँ पर उज्जैन में पाई जाती है। उज्जैन के बाद नंबर आता है दतिया सॉरी ठीक है, फिर से देख लेते हैं अपन। ठीक है। चलिए, तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहां पर है, उज्जैन में। उज्जैन के बाद दूसरे नंबर पर दतिया में, तीसरे नंबर पर टीकमगढ़ में और चौथे नंबर पर शाजापुर जिले में एससी जनसंख्या प्रतिशत निवास करती है। देखिए हमें उत्तर लगाते समय प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, वरना कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते हैं, उसको पूरा नहीं समझते हैं और आधा अधूरा प्रश्न पढ़ के हम उत्तर लगा देते हैं और जिसका खामियाजा हमें हमारे सिलेक्शन में भुगतना पड़ता है। हमारा 1-2 नंबर से सिलेक्शन इन्हीं प्रश्नों की वजह से रुकता है और फिर इसके बाद हमें काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। क्लियर है। तो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इन सभी चीज़ों का पूरी तरह ध्यान रखना है। क्लियर है इतनी बातें। चलिए अब एससी जनसंख्या न्यूनतम कहाँ निवास करती है, तो देखिएगा न्यूनतम प्रतिशत में झाबुआ, झाबुआ के बाद अलीराजपुर, फिर मंडला और डिंडोरी। तो ये वो 4 जिले हैं जहाँ पर न्यूनतम एससी जनसंख्या निवास करती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आता है हमारा एसटी। ठीक है, यानी कि इसे हम देखिए या तो आप लोगों को ऐसा एसटी लिखा हुआ मिलता है या फिर इसे हम कहते हैं जा। इसका मतलब क्या होता है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है। और हमने देखा कि हमारे यहाँ की जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी है, 7.6 करोड़, 726,809 और उस 726,809 में से 1.53 करोड़ जनसंख्या जो है वो कहाँ पर निवास करती है, तो हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती है। और हमारे मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% कहाँ पर निवास करता है, तो याद रखिएगा इसका 21.1% हमारे मध्य प्रदेश में निवास करता है। और चूंकि सर्वाधिक एससी जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती है, इसीलिए जब हमने हमारे मध्य प्रदेश के अन्य नाम पढ़े थे तो उसमें एक नाम मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, तो हम हमारे मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश किस नाम से जानते हैं, जनजातीय प्रदेश की भी संज्ञा हमने हमारे मध्य प्रदेश को यहाँ पर दी थी। तो आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अनुसूचित जनजाति, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, या इसे ही हम जा लिखा हुआ मिलता है। पेपर में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है। इसका जो भी संवैधानिक प्रावधान वगैरह है, जब ये इनकी जनजातियां पढ़ेंगे उस समय हम इसको अच्छे से देख लेंगे। क्लियर है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आता है क्षेत्रफल में या जनसंख्या में सर्वाधिक एसटी कहां पर निवास करती है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक एसटी हमारे धार। ठीक है। और धार के बारे में तो कहा जाता है कि आर पार
जिला धार। ठीक है, तो एसटी जनसंख्या, ठीक, यह इन्हें ही हम आदिवासी जनजातियों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो धार के बाद आता है बड़वानी के बाद आता है झाबुआ, और झाबुआ के बाद आता है छिंदवाड़ा। ठीक है, तो धार, बड़वानी, झाबुआ और छिंदवाड़ा ये सर्वाधिक एसटी जनसंख्या निवास करती है क्षेत्रफल में। वहीं न्यूनतम में भिंड, दतिया, मुरैना और मंदसौर। भिंड, दतिया, मुरैना और मंदसौर ये वह क्षेत्र है जहां हमारी एसटी की जनसंख्या न्यूनतम निवास करती है। इसलिए जब हम हमारे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था देखेंगे तो हमारे मध्य प्रदेश में कुछ सीटें ऐसी है जो एससी के लिए आरक्षित है और कुछ सीटें ऐसी है जो एसटी के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो उन सीटों के बारे में भी हम जानेंगे। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह हमारी लास्ट स्लाइड है, और इसमें हम देखते हैं कि एसटी प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ निवास करती है। तो सर्वाधिक अलीराजपुर में, इसके बाद झाबुआ, बड़वानी और डिंडोरी, इन जिलों में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या निवास करती है प्रतिशत के माध्यम से। वहीं पर न्यूनतम की बात करेंगे तो यहाँ पर भिंड, मुरैना और दतिया ये यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक समाप्त हो जाता है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को इसका रिवीजन करवा देता हूँ जो हमने आज पढ़ा। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो भोपाल में हमारी निवास करती है। इसके बाद हमने क्या देखा, क्षेत्रफल में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या तो हमारे डिंडोरी में निवास करती है। टोटल जनसंख्या जो ग्रामीण है वो 72.37% जनसंख्या हमारे गाँव में और 27.63% जनसंख्या हमारी शहरों में निवास करती है। यह आंकड़ा याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। 72.37% ग्रामीण जनसंख्या और 27.63% शहरी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। फिर हमने देखा कि हमारे यहाँ प्रतिशत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या भोपाल में और प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हमारी डिंडोरी जिले में निवास करती है। फिर हमने एससी या अनुसूचित जाति के बारे में जाना कि टोटल जनसंख्या कितनी है, तो 1.13 करोड़ जनसंख्या एससी हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती है, जो कि कुल जनसंख्या का 15.6% है। फिर हमने देखा कि सर्वाधिक एससी जो कि क्षेत्रफल के माध्यम से कहाँ पर निवास करती है, तो हमने देखा हमारे इंदौर में निवास करती है, फिर उज्जैन में निवास करती है, इसके बाद सागर और मुरैना में निवास करती है। वहीं न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में हमने झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी और छिंदवाड़ा में हमारी न्यूनतम एससी जनसंख्या क्षेत्रफल के रूप में निवास करती है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि प्रतिशत के माध्यम से कौन सी जनसंख्या हमारा एससी जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो हमने देखा कि सर्वाधिक उज्जैन, फिर इसके बाद दतिया, टीकमगढ़ और शाजापुर, इन जिलों में सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत में निवास करती है। और न्यूनतम की बात करें तो झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी, इन क्षेत्रों में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। क्लियर है? चलिए अब अगर एसटी की बात की जाए तो एसटी की संख्या कितनी है, तो 1.53 करोड़ या 21.1% एसटी जनसंख्या हमारे यहाँ पर निवास करती है। और चूंकि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती है, इसीलिए हमने इसे किस नाम से संज्ञा दी, तो इसे हमने जनजातीय प्रदेश के नाम से संज्ञा दी। फिर हमने देखा कि एसटी जनसंख्या क्षेत्रफल में सर्वाधिक धार, फिर इसके बाद बड़वानी, झाबुआ और छिंदवाड़ा में निवास करती है। वहीं न्यूनतम में भिंड, दतिया, मुरैना और मंदसौर, इन जिलों में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना है। चलिए एक स्लाइड और बच गई है। तो प्रतिशत में हमने बात की तो सर्वाधिक अलीराजपुर, फिर झाबुआ, बड़वानी
और डिंडोरी में निवास करती है, वहीं न्यूनतम में भिंड, मुरैना और दतिया में निवास करती है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को मध्य प्रदेश की जनगणना वाला टॉपिक पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगा होगा, लेकिन आप 2-4 बार इसे देखेंगे तो आप लोग